आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम्स आर डिफरेंट। और यहाँ पे उसके 4 ऑप्शंस गिवन है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ए ऑप्शन है उसमें जो पहला कंपाउंड गिवन है वो है ClF3। तो इसमें क्लोरीन सेंट्रल एटम होगा। क्लोरीन के वैलेंस शेल में होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्लोरीन से सिंगल बॉन्डेड होगा। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ स्टेरिक नंबर रूल हम लोग पता करेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो उसके लिए पहले हम लोग स्टेरिक नंबर रूल का फॉर्मूला नोट करते हैं। स्टेरिक नंबर, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर क्या होता है? तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, तो इससे हम स्टेरिक नंबर किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं, किसी भी एटम का। तो यहाँ इस कंपाउंड के लिए जो क्लोरीन का स्टेरिक नंबर होगा वो होगा 5, क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। तो 3 + 2 = 5। तो स्टेरिक नंबर विल बी 5 एंड हेंस इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। ठीक है, अब हम लोग इसके दूसरे जो इसका पेयर दिया हुआ है उस पर हम लोग देख लेते हैं। वो है ClF3O। तो इसमें भी क्लोरीन सेंट्रल एटम होगा और इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसमें भी जो इसका स्टेरिक नंबर है वो होगा 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है। तो स्टेरिक नंबर विल बी 5 एंड सो इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। तो ये तो हमारा ऑप्शन सही नहीं है। अब हम बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो बी ऑप्शन गिवन है उसमें सबसे पहला कंपाउंड है वो है ClF3O, जो कि हमने अभी अभी निकाला। इसमें हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d, स्टेरिक नंबर आता है 5। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा कंपाउंड गिवन है वो है ClF3O2। तो हम लोग इसका भी स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। तो इसमें भी क्लोरीन सेंट्रल एटम होगा और क्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। अब हम लोग इसके लिए भी स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो स्टेरिक नंबर होगा वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है 5 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड्स। तो स्टेरिक नंबर होगा 5 एंड हेंस इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। तो यहाँ पे भी दोनों हाइब्रिडाइजेशन सेम निकल के आ गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सी ऑप्शन में जो सबसे पहला कंपाउंड गिवन है वो है ClF2O प्लस। इसका भी हम लोग पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसमें जो क्लोरीन है इसमें भी सेंट्रल एटम है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक प्लस चार्ज है जो क्लोरीन कंटेन करेगा। तो अब हो गए हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये होगा ClF2 प्लस का स्ट्रक्चर। इसमें इसका स्टेरिक नंबर होगा, एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू 4 एंड हेंस इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। ठीक है, अब हम लोग इसका जो दूसरा पेयर काउंटर पार्ट दिया है वो हम लोग देख लेते हैं। वो गिवन है ClF4O माइनस। ठीक है, तो इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें भी जो सेंट्रल एटम है वो होगा क्लोरीन और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये होगा ClF4O माइनस का स्ट्रक्चर। इसके लिए हम लोग स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेरिक नंबर आएगा 4 सिग्मा बॉन्ड्स F के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ और एक लोन पेयर, दैट विल बी इक्वल टू 6 एंड सो इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। तो ये दोनों पेयर है सी ऑप्शन के, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर भी हम लोग डी ऑप्शन को एक बार चेक करते हैं। तो डी ऑप्शन में जो पहला कंपाउंड गिवन है वो है ClF4O माइनस।
ये तो अभी अभी हमने बनाया है और इसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाली है sp3d2 और इसका जो दूसरा डी ऑप्शन में जो दूसरा कंपाउंड है वो है XeOF4। तो हम लोग उसको भी चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें जेनॉन सेंट्रल एटम, जेनॉन के वैलेंस शेल में होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये 4 क्लोरीन से सिंगल बॉन्डेड रहेगा। ठीक है, तो ये होगा XeOF4 का स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसका स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो इसका स्टेरिक नंबर होगा 1 2 3 4 5 sigma bonds plus 1 lone pair, that is equal to 6, and so its hybridization will be sp3d2 which matches with ClF4O minus का hybridization। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है जो कि है C। और इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट था दोनों कंपाउंड्स का। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।